हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 11। तो देखिए, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 10 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उन लेक्चर को इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, वो जो लेक्चर्स है उसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। बहुत सारे जो बेसिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, उन सभी को हमने उस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है। तो वो सभी के सभी वीडियोस मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो से पहले आप उन सभी वीडियोस को एक बार चेकआउट कर लीजिए, आप ज़रूर फायदे में रहेंगे। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 11। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। तो देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय टू डिफरेंट वेंडर is ₹960 and profit earn is 25%. One vendor count his profit on cost price while other on selling price. Find the difference of profit earned by vendor. तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय टू डिफरेंट वेंडर इज 960। मतलब किसी आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो है 960 और उस आर्टिकल को दो लोग बेच रहे हैं, राइट। दो वेंडर्स उस आर्टिकल को बेच रहे हैं, राइट। एंड द प्रॉफिट अर्न इज 25%। और दोनों को जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 25% का। पर यहाँ पे जो गड़बड़ हुई है वो उनके प्रॉफिट कैलकुलेट करने के ऊपर हुई है। मतलब एक जो वेंडर है, वन वेंडर काउंट हिज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। एक जो वेंडर है वो अपने प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के ऊपर काउंट करता है, व्हाइल द अदर ऑन सेलिंग प्राइस। और दूसरा जो वेंडर है वो अपने प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस के ऊपर काउंट करता है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय वेंडर। तो हमको फाइंड करना है कि उन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया दोनों ने, उन दोनों में का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए, सीधे सीधे यहाँ पे दो केस बनती है, राइट। पहली केस देखिए, ये फर्स्ट वेंडर की केस, राइट, और ये होंगी सेकंड वेंडर की केस। तो देखिए, जो पहला वेंडर है ये सब नॉर्मली करता है, मतलब ये अपने प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करता है। तो देखिए, हम सबसे पहले देखिए उसने आर्टिकल को कितने में बेचा। तो हमको सेलिंग प्राइस गिवन है, दोनों ने 960 रुपीज़ में बेचा है। तो इस केस के अंदर भी सेलिंग प्राइस होगी 960 रुपीज़ की, राइट। और अपने वो प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के ऊपर काउंट करता है। तो बेसिकली जैसे हम कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली, वैसे ही वो अपने प्रॉफिट को यहाँ पे काउंट करता है। अभी देखिए, हमको गिवन है कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है दोनों को, वो हुआ है 25% का। मतलब इसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हुआ है 25% का। तो अगर इसकी सेलिंग प्राइस ये है 960, तो इस प्राइस में वो उस आर्टिकल को बेच रहा है और उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, तो यहाँ पे हम वो 100 वाली जो हमारी ट्रिक है उसका इस्तेमाल करके कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि 100 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, जिसे मैं एक्स मान लेता हूँ, और सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे वो है 960 रुपीज़। और इस प्राइस पे बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। मतलब 100 के ऊपर 25 का प्रॉफिट, मतलब कितने का प्रॉफिट, 125 का। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, 100 इंटू 960 डिवाइडेड बाय 125, राइट। तो देखिए, 25 4 ज़ा 25, 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, राइट। 5 2 ज़ा 10। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए, ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 9 4 ज़ा 36, 7। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 768, राइट। इसकी जो पहला जो वेंडर है जो अपने प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के ऊपर काउंट करता है, उसकी जो सेलिंग प्राइस होंगी, उसकी जो कॉस्ट प्राइस होंगी वो होंगी 768, राइट। अभी हमें उसकी कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है। अभी देखिए, जो सेकंड नंबर का वेंडर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपने प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। मतलब उसको जो प्रॉफिट होगा 25% वो डायरेक्ट इस सेलिंग प्राइस के ऊपर होगा। जैसे हमें जो प्रॉफिट हो रहा था वो इसके ऊपर 25% का प्रॉफिट हो रहा था, सेकंड नंबर के वेंडर को जो 25% का प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस के ऊपर होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली
सेलिंग प्राइस का 25% क्या होता है वो फाइंड आउट कर लेंगे और वही हमारा बन जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड नंबर का वेंडर है, यहाँ पे भी उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 960 रुपीज़ की। अभी देखिए उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को भी 25% का प्रॉफिट हो रहा है, पर इसको जो 25% का प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है। मतलब ये सेलिंग प्राइस होगी, तो मैं इस सेलिंग प्राइस का 25% फाइंड आउट करता हूँ इंटू 960, 25 वन ज़ा 21, 25 4 ज़ा 100, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 एंड 0। तो यहाँ पे जो इसको प्रॉफिट हुआ वो हुआ 240 का। इसकी कॉस्ट प्राइस हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अगर मुझे इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो इसका जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। तो मैं 960 में से 240 को माइनस कर देता हूँ, 0, 2 और 720, राइट। तो देखिए यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो मैंने कैलकुलेट कर ली, राइट। अभी देखिए हमको फाइंड करना है कि इन दोनों को जो प्रॉफिट हो रहा है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमको फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया, 240 का प्रॉफिट हो रहा है इसको, राइट, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसका जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो है 240 का, और यहाँ का जो प्रॉफिट है वो हमने कैलकुलेट नहीं किया। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस 960 में से 768 को माइनस करना होगा, तो मुझे इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखिए 960 माइनस 768, ये हो जाएगा 10 माइनस 8 2, 16 माइनस 7 9, और 9 माइनस 8 192। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो है 192 रुपीज़ का, और वहाँ पे दूसरे वेंडर के केस में जो प्रॉफिट है वो है 240 रुपीज़। अभी हमको बोला गया है कि इन दोनों के प्रॉफिट में का डिफरेंस क्या है वो फाइंड आउट करो। एक्चुअली हमको क्वेश्चन के अंदर वही फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट ऑन, मतलब उन दोनों को जो प्रॉफिट हो रहा है उनमें का डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे देखिए इस 240 में से ये जो प्रॉफिट है हमारा इस केस के अंदर 240 का, इसमें से इस प्रॉफिट को माइनस कर देता हूँ। देखिए 240 माइनस 192, राइट, तो ये हो जाएगा 48, राइट। तो देखिए इस केस के अंदर जो हमको प्रॉफिट हुआ है वो है 48 रुपीज़ का। नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ है, उन दोनों के प्रॉफिट के अंदर का जो डिफरेंस है वो है 48 रुपीज़ का, और वही हमको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन के अंदर देखिए सेलिंग प्राइस दोनों की सेम थी, प्रॉफिट परसेंट भी दोनों का सेम था, बट जो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने का तरीका था वो डिफरेंट था। पहला वेंडर जो था वो अपने प्रॉफिट को नॉर्मली कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहा था, और जो दूसरा वेंडर था वो अपने प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहा था। तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट इससे ज़्यादा ही था, 240 का था, और इसका 192 का था, और हमको बोला गया था कि इन दोनों में का डिफरेंस फाइंड आउट करो, जो कि आ गया 48। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹2033 इज सेम एज द लॉस अकर आफ्टर सेलिंग द सेम पेयर ऑफ शू फॉर ₹1063। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द शूज। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर मैंने पेयर ऑफ शू को 2033 रुपीज़ में बेचा तो मुझे उतना ही प्रॉफिट होगा जितना मुझे लॉस होगा अगर मैंने उस शूज़ को 1063 में बेचा। इसको कंसिडर कीजिए, सपोज करिए यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे इससे अगर मैं कम में बेचूंगा तो मुझे हो जाएगा लॉस, इससे अगर ज़्यादा में बेचूंगा तो मुझे हो जाएगा प्रॉफिट। मैं अगर उस शूज़ को 2033 रुपीज़ में बेचता हूँ तो मुझे ये जो प्रॉफिट है ये इतना ही है जितना मुझे लॉस होगा अगर मैंने उस शूज़ को 1063 में बेचा। तो मुझे फाइंड करनी है कि ये कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अभी देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर देते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे डाटा सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है और वो उसी टाइप के आंसर को ऑप्शन को टिक कर देते हैं, बट नहीं है। हम इन दोनों की मदद से कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, इसको और इसको ऐड कर देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा बन जाएंगी कॉस्ट प्राइस। इतना सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखिए 1063 प्लस 2033 डिवाइडेड बाय 2,
बस ये जो होता है ये हमारा होता है फाइनल आंसर। तो देखिए इनका एडिशन करेंगे, एडिशन क्या जाएगा 6 9 0 3, राइट। तो एडिशन आ गया 3096। इसको 2 से डिवाइड करना है, तो देखिए 1 5 4 8, तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। तो ये हो जाएंगी कॉस्ट प्राइस, इतने प्राइस में उसको उस शू को बेचना होगा, ये हो जाएंगी उसकी कॉस्ट प्राइस बेसिकली। तो देखिए इन दोनों की मदद से हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि हमको इनफ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम आंसर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। हमको बस क्या करना है कि जो लॉस वाला सेलिंग प्राइस है और जो प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस है उनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, हमें हमारी कॉस्ट प्राइस मिल जाएंगी। क्योंकि देखिए इन दोनों केस के अंदर ही ऐसा कब करना है जब दोनों केस के अंदर लॉस और प्रॉफिट सेम हो। यहाँ पे हमको उतना ही लॉस हो रहा है जितना हमें इस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। ये दोनों जो लॉस और प्रॉफिट है ये सेम है, तभी हमें इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹120 एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज x plus 30% of the cost price. If cost price is increased by 25% and the selling price remains same, the profit percentage is x minus 20%. Find the value of x. तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ एटम इज 120 रुपीज़, अगर किसी एटम की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 120 रुपीज़ एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज x प्लस 30%। इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो प्रॉफिट है वो है x प्लस 30% का। अभी देखिए ये इतना हमको गिवन है, इसके बाद हमारे सामने एक कंडीशन रखी हुई है। कंडीशन क्या है कि अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को 25% से इंक्रीज कर दिया, 25% ऑफ 120, 150 होगी मतलब कॉस्ट प्राइस, एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, और जो सेलिंग प्राइस है वो उतनी ही रहेंगी जो पहले थी, तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है वो हो गया x माइनस 20%। तो हमें फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले देखिए कॉस्ट प्राइस जो है वो है 120 रुपीज़ की, राइट, और इसके ऊपर जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है हमको, प्रॉफिट परसेंट वो है x प्लस 30% का, राइट। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगी, हमको फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। अभी देखिए प्रॉफिट परसेंट है x प्लस 30 का, राइट। आप 100 की ट्रिक से यहाँ पे सोचिए, अगर मेरी कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपीज़, मेरी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज़ है जो कि है 120, और मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है x प्लस 3, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा इस 100 के ऊपर तो वो हो जाएगा 100 प्लस x प्लस 30, यानी कि 130 प्लस x, और इसके ऊपर से मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएंगी। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे 130 प्लस x परसेंट ऑफ 120 फाइंड आउट करना है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि हमको 130 प्लस x परसेंट निकालना है 120 का, राइट। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अभी देखिए डस्टर यहाँ पे, ये इतना हमने सुलझा लिया। अभी मैं अगर इसका 130 प्लस x परसेंट निकालने की कोशिश करता हूँ तो देखिए मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, तो 130 प्लस x इंटू 100 120, राइट, 5 जा 6 जा, ये हो जाएगा 130 प्लस x अपॉन 5 इंटू 6। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 0 18 1 780 प्लस 6x डिवाइडेड बाय 5 से भी मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5 1 5 5 1 5 5 5 25 5 6 30 प्लस 1.2x। तो ये मुझे बेसिकली एक क्या बोल सकते हैं उसको, कॉस्ट प्राइस का इक्वेशन मिल गया। कॉस्ट प्राइस का इक्वेशन क्या होगा, 156
प्लस 1.2x, राइट। तो नहीं सॉरी, सेलिंग प्राइस का इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ पे इसके ऊपर से मैं लिख सकता हूँ, मैंने इसको कैलकुलेट किया, मैंने 130 प्लस x परसेंटेज फाइंड आउट किया 120 का, तो मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई 156 प्लस 1.2x। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अभी देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है, मैंने उसके ऊपर से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर ली, पर ये जो सभी वैल्यूज है ये x के फॉर्म में है और हमको फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, राइट। अभी देखिए उन्होंने हमको क्या बोला कि अगर ये कॉस्ट प्राइस 25% से इंक्रीज होती है और सेलिंग प्राइस में अगर उतनी ही रखता हूँ तो मेरा प्रॉफिट परसेंट चेंज हो जाएगा, और वो कितना हो रहा है, x माइनस 20%। ओके, सबसे पहले मैं कॉस्ट प्राइस को 25% से इंक्रीज करता हूँ। मैं कॉस्ट प्राइस को 25% से इंक्रीज करता हूँ। 120 का 25% 1/4 30 150 हो जाएगा। तो मेरी कॉस्ट प्राइस बढ़ के हो गई 150 रुपीज़, 120 से 150 रुपीज़। इसकी वजह से क्या हो गया कि मेरा प्रॉफिट परसेंट चेंज हो गया, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, मैं सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो कि सेलिंग प्राइस है, माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन प्रॉफिट परसेंट को हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बेसिकली होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। अभी देखिए अगर मैं कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे 25% से बढ़ाता हूँ तो वो हो जाएंगी 150, और मैं सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट रखता हूँ, जितनी सेलिंग प्राइस पहले थी जो हमने यहाँ पे निकाली इसके फॉर्म में वही कांस्टेंट है, और उसकी वजह से क्या हो गया कि मेरा प्रॉफिट परसेंट हो गया x माइनस 20%। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट हमको यहाँ पे गिवन है, प्रॉफिट परसेंट हमको गिवन है x माइनस 20% इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 156 प्लस 1.2x माइनस कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 25% से बढ़ गई है, तो ये हो जाएंगी 150 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि है 150 इंटू 100। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन, x माइनस 2%, x माइनस 20% इक्वल टू 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3, राइट। 156 में से मैं 150 को माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1.2x इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, कैलकुलेट करेंगे x माइनस 20 इक्वल टू 12 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 3। अभी देखिए इसको और इसको मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, राइट, 3 4 12 और 3 7 21, 3 8 24, तो ये आ जाएगा 0.8, राइट। तो ये हो जाएगा, कैलकुलेशन प्रॉपरली नहीं लिखी हमने, ये हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 4 प्लस 0.8x, राइट। मैं अभी क्या करूँगा, मैं अभी इस x को, इस 0.8 को इस साइड में भेज देता हूँ, ये हो जाएगा x माइनस 0.8 इक्वल टू, इसको उस साइड भेज देता हूँ, ये हो जाएगा 24, राइट, ये 0.8x है। और अभी मुझे फाइंड आउट करना है x की वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएंगी, तो देखिए 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 0.2x इक्वल टू 24, और x मेरा हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 0.2, दैट इज 120, 240 डिवाइडेड बाय 2, 120। तो जो मेरा x है, x वो आ जाएगा 120, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, राइट। और यही हमको फाइंड आउट करना था कि x की वैल्यू क्या हुई थी। यहाँ पे देखिए ये जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, हमने
150% से 120 को इंक्रीज किया था। फिर उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है उसके अंदर हमने सभी वैल्यूज़ को पुट किया। उसके बाद हमने करी कैलकुलेशन। तो ये देखिए कैलकुलेशन के अंदर क्या हो गया, x माइनस 20 इक्वल टू 12 प्लस 24, x माइनस 20 इक्वल टू 12 प्लस 24 जो कि 2.4 x अपॉन 3। तो देखिए मैंने 3 से इसको डिवाइड कर दिया है, ये हो गया 4, और इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया 0.8, राइट। अभी मैंने x माइनस 20 इक्वल टू 4 प्लस 0.8x, मैंने इस 0.8 को भेज दिया इस साइड में, तो ये हो गया x माइनस 0.8 जो कि है 0.8x, मतलब 1x माइनस 0.8x इक्वल टू 24। ये 20 उस साइड चला गया, इसका साइन जो है वो चेंज होकर प्लस हो गया, और 20 प्लस 4 हो जाएगा 24। तो देखिए 1 में से अगर मैं 0.8 को माइनस करता हूँ तो ये होता है 0.2x इक्वल टू 24, और x को अगर मैं 24 डिवाइडेड बाय 0.2 मतलब इस 0.2 को उस साइड भेज देता हूँ, और 24 को अगर मैं 0.2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 120, और मेरी x की वैल्यू बन जाएगी 120 जो कि हमको फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड थी और थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश की थी। इसके अंदर देखिए एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि सेलिंग प्राइस हमारी चेंज नहीं हो रही है, हमारा बस जो कॉस्ट प्राइस है वो इंक्रीज हो गई 25% से, और उसके ऊपर से ही हम एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर पाए। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, और आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा। तो देखिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को भी लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।